सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, जहाँ भी हो गए सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। सात संगत जी, सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है अपने निरंकार स्वरूप को स्मरण करने की विधि क्या है, तो आइए जानते हैं सात संगत जी इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, आप सभी सत्य के जिज्ञासुओं और परमात्मा के प्रेमियों को हृदय में विराजमान उस चैतन्य सत्ता को मेरा प्रणाम। सात संगत जी, आज मैं जो भी कहूँगा वह किताबों से परे अनुभव पर आधारित होगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। सात संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन का केंद्र है, चाहे वह इसे जाने या ना जाने। यह विषय है स्मरण। किसका स्मरण सात संगत जी? अपने स्वयं के परमात्मा स्वरूप का, इस परम तत्व का स्मरण जिसे हम भूल बैठे हैं सात संगत जी। हमारे संत, हमारे ग्रंथ बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं कि परमात्मा का स्मरण करो, लेकिन यह स्मरण है क्या? क्या यह केवल कुछ शब्दों को दोहराना है? क्या यह किसी मंदिर की मूर्ति को याद करना है, या इसका कोई और भी गहरा, कोई और भी रहस्य या रहस्यमय अर्थ है? सात संगत जी, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि शास्त्रों और संतों की दृष्टि में और मेरे अनुभव के आधार पर स्मरण की असली विधि क्या है। वह कौन सी युक्ति है जिसे एक साधारण नर भी नारायण के स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा सात संगत जी, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, अपने भीतर की है। यह यात्रा आपके अपने ही घर लौटने की है सात संगत जी। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में दुख, अशांति और बेचैनी का मूल कारण क्या है। इसका एक ही कारण है और वह है विस्मरण। हम भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं सात संगत जी? हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। गुरु नानक देव जी का एक अद्भुत वचन है, कोटिन में नानक कोई नारायण जयचित। इसका अर्थ है करोड़ों मनुष्यों में कोई एक बिरला ही होता है जिसका चित्त, जिसका मन नारायण स्वरूप हो जाता है। यहाँ यह नहीं कहा कि जिसका चित्त नारायण को याद करता है सात संगत जी, बल्कि यह कहा कि जिसका चित्त नारायण जैसा हो जाता है। यह स्मरण और विस्मरण का सारा खेल है सात संगत जी। जब तक हम अपने आप को यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि मानते हैं, तब तक हम नर है, हम सीमित है, जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हैं, सुख और दुख के थपेड़े खाते हैं। यह नर भाव ही विस्मरण है। अपने नारायण स्वरूप की विस्मृति है। हम उस कस्तूरी मृग की तरह है सात संगत जी, जो अपनी नाभि से आती सुगंध के लिए पूरे जंगल में भटकता फिरता है। आनंद, शांति, प्रेम, यह सब हमारे भीतर का ही संगीत है, पर हम इसे बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं। हमारी इंद्रियां हमें दिन रात बाहर की ओर खींचती है सात संगत जी। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, जीवा स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है। इसका सात संगत जी, इस बाहरी दौड़ में हम इतने उलझ गए हैं कि भीतर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और यह भटकाव सात संगत जी, यही विस्मरण हमारे सारे दुखों की जड़ है। अब प्रश्न उठता है कि इस विस्मरण को तोड़ने के लिए, इस भटकाव को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्मरण का सहारा लेते हैं सात संगत जी। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला जपते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। यह सब बहुत अच्छा है। यह आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। यह चंचल मन को एक जगह टिकने का अभ्यास है सात संगत जी।
लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। अधिकतर लोग यह सब करते हुए भी यह मानते हैं कि ईश्वर उनसे कहीं दूर है, कहीं बाहर है। साथ संगत जी, मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश या सातवें आसमान पर जब हम शरीर रूपी घट में बैठकर किसी बाहर बैठे राम, कृष्ण या शिव का स्मरण करते हैं साथ संगत जी, तो हम अनजाने में अपने और निरंकार परमात्मा के बीच एक दूरी बनाए रखते हैं। हम मैं और तुम का भेद बनाए रखते हैं। मैं उपासक हूँ, तुम उपास्य हो, मैं भक्त हूँ, तुम भगवान हो। यह द्वैत का भाव है। यह भक्ति की साथ संगत जी प्रारंभिक अवस्था तो हो सकती है, लेकिन यह स्मरण की प्रकाष्ठा नहीं है। यह आपको शांति दे सकता है, सांत्वना दे सकता है, पर यह आपको मुक्त नहीं कर सकता। साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। साथ संगत जी, अगर आपका ध्यान कहीं और है तो यहाँ पर ध्यान दो साथ संगत जी। तो फिर असली स्मरण क्या है? गुरुवाणी कहती है साथ संगत जी, जेह गढ़ सुमरन राम को शरणर मुक्ति जान। इसका रहस्य समझिए साथ संगत जी। जिस घट में राम का स्मरण हो, इसका मतलब है स्मरण की क्रिया घट के भीतर होनी चाहिए, और जिसका स्मरण हो रहा है वह भी घट के भीतर ही अनुभव होना चाहिए साथ संगत जी। वह राम, वो चैतन्य, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, इसी घट में, इसी शरीर में, तुम्हारे अपने ही अस्तित्व के केंद्र में विराजमान है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है साथ संगत जी, घड़े का हर कण मिट्टी का है, घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है। घड़े का अस्तित्व मिट्टी पर ही आधारित है साथ संगत जी। मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से यह शरीर, यह मन, यह संसार उसी एक चैतन्य सत्ता से बना है, उसी पर टिका है, और उससे साथ संगत जी अलग नहीं है। जब घड़ा केवल अपने नाम स्वरूप को देखता है तो साथ संगत जी वह अपने आप को घड़ा समझता है, लेकिन जब वह अपने सार तत्वों को जानता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो मिट्टी ही हूँ। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने नाम स्वरूप अपने शरीर मन में उलझे रहते हैं तो हम जीव है, नर है, और जब हम अपने सार तत्व, अपनी चेतना, अपने साक्षी भाव का स्मरण करते हैं तो साथ संगत जी हम नारायण हैं। साथ संगत जी, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बड़ा सूक्ष्म विषय है साथ संगत जी। तो असली स्मरण की विधि क्या हुई साथ संगत जी? असली स्मरण की विधि है अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं साथ संगत जी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बस सहज होकर बैठ जाइए। मुझे पता है आपने अभी आंखें बंद नहीं की साथ संगत जी, इसलिए पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी आती जाती श्वास को महसूस कीजिए, बस महसूस कीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए साथ संगत जी। श्वास आ रही है, जा रही है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए कि यह कौन है जो इस श्वास को जान रहा है? साथ संगत जी उत्तर मत दीजिए, बस उस जानने वाले के प्रति सजग हो जाइए। आपकी आंखें बंद है, फिर भी आप जानते हैं कि आप बैठे हैं। बाहर से कोई ध्वनि आ रही है, आप उसे साथ संगत जी सुन रहे हैं। यह कौन है जो सुन रहा है? आपके मन में विचार उठ रहे हैं, आप उन विचारों को देख रहे हैं। यह कौन है जो देख रहा है? यह जो जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला है, जो हर अनुभव के पीछे साक्षी बनकर खड़ा है ना साथ संगत जी, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है साथ संगत जी। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम चैतन्य है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम निरंकार है। इस साक्षी भाव में टिके रहना ही असली स्मरण है साथ संगत जी। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, इसके लिए आपको कुछ बोलना नहीं है, इसके लिए आपको कुछ सोचना भी नहीं है। यह तो होने की अवस्था है जब आप विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, संवेदनाओं को बस देखते हैं, बिना उनमें उलझे, बिना उनसे तादात्म्य किए, तो आप स्मरण में होते हैं साथ संगत जी। और इसे
मैंने खुद अनुभव किया है। इस अवस्था तक पहुँचने में थोड़ा अभ्यास लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस अवस्था तक पहुँच जाते हो तो आपका हर पल आनंद में परिवर्तित हो जाता है। सत्संग जी, प्रारंभ में यह कठिन लगेगा, मन बार बार भागेगा, वह आपको पुरानी आदतों में खींच कर ले जाएगा। वह कहेगा कि यह कर रहे हो, चलो कुछ काम करो, कुछ सोचो, कुछ देखो। लेकिन सत्संग जी, आपको धैर्य रखना होगा। जैसे ही याद आए कि मैं मन के साथ बह गया हूँ, तुरंत वापस साक्षी भाव में लौट आए। सत्संग जी, यही अभ्यास है। गुरु कहते हैं, तेई नर अंतर नहीं साची नानक मान। उस मनुष्य में और हरि में कोई अंतर नहीं है, यह सच मानो। कौन सा मनुष्य? वही जो अपने घट में हरि का स्मरण करता है, जो यह जान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं तो इन सब का प्रकाशक, इन सब का जानने वाला शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। सत्संग, जब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, इस स्मरण का एक और सुंदर पहलू है। सत्संग जी, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे यह फूल, तो फूल आपको दिखाई दे रहा है और आप देखने वाले हैं। यहाँ तीन चीजें हैं सत्संग जी, देखने वाला यानी कि दृष्टा, देखने की क्रिया यानी कि दर्शन, और जो दिखता है यानी दृश्य, यह द्वैत है। लेकिन जब आप अपने ही साक्षी भाव का स्मरण करते हैं तो देखने वाला, सत्संग जी, देखने वाला देखना और दृश्य का भेद मिटने लगता है। वहाँ केवल एक शुद्ध चेतना ही रह जाती है। वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, और वही है सत्संग जी। अवस्था शब्दों से परे है, यह अनुभव का विषय है। सत्संग जी, जब आप इस तरह से अपने स्वरूप का स्मरण करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपका मन शांत होने लगता है। सत्संग जी, व्यर्थ की चिंताएं और भय अपने आप समाप्त होने लगते हैं। अपने कर्मों में एक सहजता, एक दिव्यता आने लगती है। आपको लोगों से, परिस्थितियों से शिकायत कम होने लगती है। आप में प्रेम, करुणा और आनंद का झरना फूट पड़ता है। सत्संग जी, याद रखिए, आप जो कुछ बाहर खोज रहे हैं सत्संग जी, वह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आपको कुछ नया पाना नहीं, केवल उसे पहचानना है जो आपका अपना है। यह पहचानना ही ज्ञान है, और इस पहचान में निरंतर बने रहना ही ध्यान और स्मरण है। सत्संग जी, यह मार्ग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं, यह हर मनुष्य के लिए है। चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, किसी भी गुरु के अनुयायी हो, यह विधि सबके लिए समान है। क्योंकि यह विधि आपको किसी भारी सत्ता से नहीं सत्संग जी, बल्कि आपके अपने ही वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जो आज से, अभी से इस स्मरण का अभ्यास शुरू करे। दिन में जब भी समय मिले सत्संग जी, बस कुछ क्षणों के लिए शांत होकर बैठे और अपने भीतर के उस साक्षी को महसूस करे। चलते फिरते, काम करते हुए भी सजग रहने का प्रयास करे। सत्संग जी, धीरे धीरे यह अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर आपको स्मरण करना नहीं पड़ेगा सत्संग जी, स्मरण सहज ही होने लगेगा। और जिस दिन स्मरण आपका स्वभाव बन गया, उस दिन आप जान जाएंगे कि नर और नारायण में कोई भेद नहीं था, कोई भेद नहीं है और कोई भेद हो ही नहीं सकता। सत्संग जी, यह विस्मरण का पर्दा हटते ही आप पाएंगे कि आप सदा से मुक्त थे, सदा से आनंद स्वरूप थे, सदा से वही थे जिससे आप खोज रहे थे। भीतर के उस परमात्मा को पहचानने, उसी में स्थित हो, वही आपका सत्य है, वही आपका सनातन घर है। इस दास सत्संग जी, इस दास से कहने और समझाने में कोई त्रुटि हुई तो नन्हा सा बालक और अज्ञानी समझकर माफ कर देना सत्संग जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सत्संग जी, दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संग जी अपने विचार साझा जरूर करें।
और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार हर रोज लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।